एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। और उसके बाद वहाँ पे टीचर भी आ जाती है और उसके पीछे पीछे क्यू भी आ जाता है। फिर क्यू ना दरवाज़ा बंद करता है और टीचर से कहता है कि आखिर बात क्या है। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो सब लोग जान जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि हमारे बारे में कोई जाने, तुम समझ गए। फिर क्यू कहता है कि मुझे भी इस बात का काफ़ी ध्यान है टीचर, पर अब क्या करूँ टीचर, तुमको देखकर खुद को रोक ही नहीं पाता। इन दोनों की ये सारी बातें सुन के तो ये दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर क्यू टीचर से कहता है कि बात तुम्हारे लिए भी आसान ही होगा ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि मुझे मुश्किल तो तब होती है जब मैं तुम्हें और जून को एक दूसरे से चिपकते हुए देखती हूँ। अगर मैं ये सारी चीज़ें सह सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो। फिर क्यू कहता है कि और कब तक उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। देखो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि फिर वो टीचर के क्लोज जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है कि तुम ही मेरी असली गर्लफ्रेंड हो। फिर क्यू टीचर से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड सिर्फ टीचर है। ये सुन के तो टीचर के चेहरे में एक स्माइल आ जाती है और ये सारी बातें सुनने के बाद ये दोनों का तो मुंह खुल जाता है। फिर टीचर क्यू को मारते हुए कहती है कि तुम खुद को कंट्रोल करना जानते भी हो, अब जाओ और अपना काम करो। ये कह के टीचर जारी होती है, पर क्यू टीचर को रोक लेता है और टीचर से कहता है कि रुको टीचर, तुम मुझे बहुत मिस करती हो ना, एक बार बोलो ना, मैं सुनना चाहता हूँ। फिर टीचर शर्माते हुए कहती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को मिस नहीं करूँगी तो किससे करूँगी। ये सुन के क्यू कहता है कि टीचर तुम भी ना। फिर टीचर क्यू से कहती है कि अब जाने भी दो मुझे। और ये सारी चीज़ें ये दोनों देख रहे होते हैं। फिर टीचर जा रही होती है और टीचर को अचानक से ऐसा लगता है कि टीचर को कोई देख रहा है पीछे से। तो टीचर मुड़ती है और उस जगह जाने लग जाती है जिस जगह ये दोनों छुपे होते हैं। फिर टीचर जाकर देखने लग जाती है, पर वहाँ पर कोई होता ही नहीं। फिर टीचर क्यों वहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। फिर डाला कैमलिया के असिस्टेंट को देखते हुए कहती है कि मतलब टीचर। फिर कैमलिया के असिस्टेंट कहती है कि और क्यों। फिर दोनों साथ में कहते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, पर ये शुरू कब हुआ। फिर कैमलिया के असिस्टेंट स्माइल करते हुए कहती है कि अच्छा सुनो, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहते हुए वह जारी होती है, पर डाला उसे रोक लेती है और कहती है कि नहीं अभी नहीं, तुम इस बारे में किसी से कहना मत, तुम्हें हमेशा से चुगली करने की आदत है, पर तुम इस बारे में चुप ही रहना, समझी। ये सुन के कैमलिया की असिस्टेंट कहती है कि इस बारे में गॉसिप किसको ही करनी है, इतना भी फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। फिर डाला कहती है कि अगर तुमने किसी से भी कुछ भी कहा ना तो तुम जो खा रही हो ना वो तुम्हारे गले में अटक जाएगा। ये कहते हैं ना, सच में उसके गले में खाना अटक जाता है। उसके बाद वो दोनों ना वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, पर इसी बीच में ना उस रूम में कोई आता है और ये कोई और नहीं कैमलिया होती है, जो उस रूम में आते ही कहती है कि भला मैं आपसे नाराज़ क्यों होंगी। और कैमलिया के पीछे पीछे ना बेंसर आते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं जो उन दोनों के आने की वजह से फिर से चुप गए होते हैं। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि अगर बाकी तो मुझसे नाराज़ नहीं हो तो ये काफ़ी अच्छा है, और जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सुन के कैमलिया कहती है कि मुझे दोबारा इस बारे में बात नहीं करनी, हम इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर बेंसर कहते हैं कि ख़त्म, तुम्हारा ये मतलब है कि हम इसे भूल जाते हैं और दोबारा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर क्या तुम ये कर पाओगी। फिर कैमलिया बेंसर के पास जाती है और कहती है कि हमने बस एक रात ही साथ बिताई है। ये सुनकर तो डाला शौक हो जाती है और कैमलिया की असिस्टेंट भी शौक हो जाती है, और तो और उसके गले में खाना अटक गया होता है, बेचारी तो सांस भी नहीं ले पा रही होती है। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है। ये सुन के कैमलिया कहती है कि क्या कहा, फ़ायदा, किसी ने कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, हमने कुछ अच्छे पल साथ बिताए। उसके बाद हम कैमलिया के असिस्टेंट को देखते हैं जिसके गले में खाना अटक गया होता है, जिस वजह से बेचारी ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही होती है और उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही होती है। और ये देख के डाला उसके पास जाती है और उसका मुंह दबा देती है जाके वो आवाज़ ना कर सके। फिर हम बेंसर और कैमलिया को देखते हैं। फिर बेंसर कैमलिया से कहते हैं कि अगर तुम इस बात से परेशान नहीं हो तो फिर मैं बेफिक्र हूँ। फिर कैमलिया कहती है कि अब सब कुछ ठीक है ना, मैं वापस काम पर जा सकती हूँ। ये कह के कैमलिया वहाँ से चली जाती है और कैमलिया के वहाँ से जाने के बाद बेंसर भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम इन दोनों को देखते हैं और बेंसर के वहाँ से जाने के बाद डाला भी कैमलिया के असिस्टेंट का मुंह छोड़ देती है। फिर कैमलिया की असिस्टेंट नीचे गिर जाती है।
फिर डाला कैमिलिया के असिस्टेंट से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर कैमिलिया के असिस्टेंट गुस्से में कहती है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो। फिर डाला कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, वो तो बस आवाज़ ना हो जाए इसलिए मैं ऐसा कर रही थी। प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।